हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम, स्वागत, अभिनंदन वेब्स एडुकेयर में। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2022 में जो होने वाला है उसका सिलेबस। देखिए, यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2 दो पेपर होते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। फ्रेंड्स, पेपर 1 का सिलेबस हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और पेपर 2 का उसके बाद दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 150 मार्क्स का टोटल यहाँ पर पेपर होता है, जिसमें से 30 मार्क्स CDP होता है, 30 मार्क्स फ्रेंड्स लैंग्वेज 1 होता है, 30 मार्क्स लैंग्वेज 2 होता है, 30 मार्क्स मैथ्स होता है और 30 मार्क्स का EVS होता है। ये आपका 150 मार्क्स का होता है फ्रेंड्स एग्ज़ाम पेपर 1 का। अब जिसमें से फ्रेंड्स हम देखते हैं CDP का, तो देखिए पेपर 1 जो 1 to 5 के लिए प्राइमरी स्टेज के लिए, तो यहाँ पर जो आप CDP पढ़ेंगे वो प्राइमरी स्टेज के लिए पढ़ेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, तो ये फ्रेंड्स आपका 30 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स में से चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड यानी कि 1 to 5 क्लास के जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। दोस्तों, यहाँ से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। अब इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ये आपको देखना है। देखिए, जो सीटेट का सिलेबस होता है वो लिमिटेड होता है, आपको इसी के अंदर से मतलब पढ़ना होगा और इसी के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करना है, क्योंकि हमारे और आपके पास जो टाइम है वो दोस्तों ज़्यादा नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी कि आपको डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है और लर्निंग के साथ डेवलपमेंट का क्या रिलेशनशिप है ये पढ़ना है। दोस्तों, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसका प्रिंसिपल सिद्धांत पढ़ना है, विकास का सिद्धांत। उसके बाद दोस्तों इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, देखिए बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट पर हेरिडिटी का भी प्रभाव होता है, हमारे वातावरण का भी होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद सोशलाइजेशन प्रोसेस पढ़ना है, यानी कि सोशल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। चिल्ड्रेन यानी कि टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स, इन सब से रिलेशन जो बच्चे का होता है और उससे कैसे उनका सामाजिकरण होता है बच्चे का, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों कुछ हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो फेमस है, उनके बारे में पढ़ना है, जैसे पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, वाइगोस्की हो गए, इनके बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद दोस्तों क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये आपको पढ़ना है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस आपको पढ़ना है। लैंग्वेज एंड थॉट, या इसको थिंकिंग भी आप बोल सकते हैं, ये पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर के बारे में पढ़ना है, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस, एजुकेशनल प्रैक्टिक्स, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में आपको पढ़ने हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे एक ही कैटेगरी के लोग होते हैं लेकिन उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद दोस्तों ये डिफरेंसेस आपको पढ़ने हैं ऑन द बेस ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेस पर, कास्ट के बेस पर, जेंडर के बेस पर, कम्युनिटी के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आगे आपको पढ़ना है असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पढ़ना है। जैसे स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है ये पढ़ना है। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको CCE बोला जाता है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स, फॉर इन्हांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट, यानी कि जो लर्नर हैं, जो सीखने वाले हैं, जो मतलब कि बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, लर्नर जिसको बोला जा रहे हैं, उनके दोस्तों अचीवमेंट क्लास के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए क्या आप असिस्ट करेंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उनके क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे इन्हांस करेंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ से दोस्तों जो मैंने अभी बताया 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे टॉपिक से। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन। दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, यानी यहाँ से दोस्तों एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, यानी जो बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है उनके बारे में आपको पढ़ना है। डिप्राइव्ड जिसको बोला जाता है उनके बारे में पढ़ना है। दोस्तों
उनके लिए जो इंक्लूसिव समावेशी जिसको बोला जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। जो डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, डिप्राइव्ड जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या डिसएडवांटेज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिस बच्चों को स्पेशल नीड्स है, उन बच्चों को भी हम अगर एक साथ ही पढ़ा रहे हैं तो इसका क्या उनको मतलब कि उनके ऊपर हानि होगा, मतलब उनको इससे फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या डिसएडवांटेज होगा उनको, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, एम्पावरमेंट, इसके बारे में पढ़ना है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पढ़ना है, जो अलग अलग डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये सारे हैं ना लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड लर्नर, ठीक है, ये आपको पढ़ने। यहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं। लर्निंग एंड पेडागॉगी से 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए 10 + 5 15, और 15 का मैंने पहले बात कर लिया, 30 हो गया। हाउ चिल्ड्रन थिंक, बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रेन स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, जो बच्चे होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रेन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। दोस्तों कॉग्निशन एंड इमोशन के बारे में पढ़ना है। मोटिवेशन एंड लर्निंग के बारे में पढ़ना है। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंट, अब कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन अपना करते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। ये आपकी क्या है टॉपिक, इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको डिटेल्स पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे कॉग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन के बारे में एक टॉपिक हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इस तरह से ये दोस्तों आपका CDP का हो गया 30 मार्क्स का। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे लैंग्वेज 1। देखिए लैंग्वेज 1 में आपका जो कंप्रीहेंशन पूछेगा उसमें क्या क्या पूछेगा। रीडिंग अनसीन पैसेज पूछेगा, 2 पैसेज होगा, एक दोस्तों प्रोज या ड्रामा होगा और एक पोएम होगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। दूसरा दोस्तों यहाँ से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर कुछ ये बताया जा रहा है कि जो हमारा कंप्रीहेंशन होगा, इन्फेरेंस होगा, ग्रामर होगा, वर्बल एबिलिटी होगा। जैसे प्रोज पैसेज जो होगा वो लिटरली हो सकता है। उसके बाद दोस्तों साइंटिफिक हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है, डिस्कर्सिव हो सकता है। जो पोएम वाला पार्ट होगा, प्रोज वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये बताया जा रहा है। और यानी कि इसके अंदर आपका कंटेंट पूछेगा 15 नंबर में, जिसमें कंप्रीहेंशन भी आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स 15 नंबर में पेडागॉगी पूछता है, जो लैंग्वेज 1 होगा। पेडागॉगी में लर्निंग एंड एक्विजिशन, ठीक है, जो चॉम्स्की थे एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात किए थे। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये टॉपिक है, इसके अंदर आपको डिटेल्स पढ़ना होगा। रूल्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ टू चिल्ड्रन यूज इट एज टूल। जो बच्चे हैं वो दोस्तों लैंग्वेज सीखने में लिसनिंग और स्पीकिंग का एज अ टूल कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटेन फॉर्म, ठीक है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब कि वर्बली और रिटेन फॉर्म में जो ग्रामर का रोल होता है उसका क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, इन सब के बारे में पढ़ना है कि एक ही क्लास में अगर अलग अलग तरह के बच्चे हो तो वहाँ पर कैसे हम लैंग्वेज सिखाएंगे। लैंग्वेज स्किल क्या है, इवेलुएटिंग लैंग्वेज, कंप्रीहेंसिंग एंड आपको पढ़ना है प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि जिसको TLM बोला जाता है फ्रेंड्स, TLM, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल्स रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पढ़ने। ये आपका हो गया लैंग्वेज 1 30 मार्क्स का, यानी 60 मार्क्स का हमने बात कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स लैंग्वेज 2 जो है वो आप चूज अगर लैंग्वेज 2 करेंगे, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज 2 में आपका इंग्लिश है या संस्कृत है, जो भी है, लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी रखा है, तो देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है कि 2 अनसीन प्रोज पैसेजेस यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से पोएम नहीं पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 1
1 जो आप सिलेक्ट करेंगे ना, वहाँ से एक प्रोज और एक पोएम पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो लैंग्वेज 2 आप चूज़ करेंगे ना, इसमें क्या होगा कि दोनों आपका प्रोज पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे हिंदी और इंग्लिश अगर आप चूज़ कर रहे हैं, हिंदी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको लैंग्वेज 1 रखिए, इंग्लिश को लैंग्वेज 2 रखिए। अगर आपका इंग्लिश से स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश को लैंग्वेज 1 रखिए, हिंदी को लैंग्वेज 2 रखिए, या संस्कृत को लैंग्वेज 2, या अदर जो भी लैंग्वेज है। तो फ्रेंड्स यहाँ से 2 प्रोज आपसे पूछे जाएंगे। बाकी पेडागॉजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो जो अभी हमने बताया ना लैंग्वेज 1 में दोस्तों, उसी प्रकार से लैंग्वेज 2 में है, जैसे लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, वही सारे हैं। जैसे ये इंग्लिश आपका लैंग्वेज 2 रहेगा तो इंग्लिश में पूछा जाएगा, संस्कृत रहेगा तो संस्कृत में पूछा जाएगा, सारे वही चीज़ पेडागॉजी में है। कंटेनमेंट दोस्तों थोड़ा चेंज हो जाता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, ठीक है। वहाँ पर प्रोज पोएम दोनों एक एक पूछा जाता है, लेकिन लैंग्वेज 2 में दोनों प्रोज पूछा जाता है, तो आपके लिए आसान हो जाता है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मैथ्स का। तो देखिए मैथ्स 30 मार्क्स का, यानी 90 मार्क्स का हमने बात कर लिया, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और CTP 30 मार्क्स का। अब हम मैथ्स का बात करते हैं। मैथ्स 30 मार्क्स का होता है, पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं, सभी के लिए कॉमन होगा, चाहे आप दोस्तों सोशल साइंस से हो चाहे आप साइंस से हो। पेपर 1 अगर आप दे रहे हैं तो इसमें 30 मार्क्स का मैथ्स आएगा। जिसमें कंटेंट की बात करें अगर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ज्योमेट्री कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 15 नंबर का कंटेंट आता है, 15 नंबर का पेडागॉजी आता है। तो ज्योमेट्री आपका दोस्तों होना चाहिए, शेप एंड स्पेटल अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम देख लेते हैं इसमें और कौन कौन सा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, ये सब के बारे में पढ़ना है। जो 1 to 5 क्लास के जो बुक आते हैं ना मैथ्स में, उसमें जो टॉपिक होते हैं ना, वही सारे टॉपिक दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं। पेडागॉजी की अगर हम बात कर ले तो देखिए यहाँ पर पेडागॉजी फ्रेंड्स मैथ्स के अंदर 15 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें से नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग and reasoning pattern and a strategy of making meaning and learning, ये आपका हो गया। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कैरिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। यहाँ से दोस्तों ये आपके टॉपिक हो गए 15 नंबर के, जहाँ से पेडागॉजी पूछे जाएंगे मैथ्स में। अब हम बात कर लेते हैं EVS का। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पेपर 1 होगा सभी के लिए कॉमन होगा, ठीक है। तो EVS आपको पढ़ना होगा। EVS जो होता है वो 3 to 5 क्लास तक हो, NCERT से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कोई दूसरा इधर उधर बुक आपको नहीं फॉलो करना है, आप NCERT फॉलो करेंगे ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। आप तीसरा से लेकर 5वां तक यानी 3, 4, 5 क्लास का आप NCERT बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं जो एग्ज़ाम में आता है जनरली। या दोस्तों आप यूट्यूब पर बहुत सारे मैराथन क्लासेस अच्छे अच्छे टीचर का होते हैं, वहाँ से भी आप देख करके इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर कंटेंट आपको पहले देखना होगा। कंटेंट में देखिए फैमिली एंड फ्रेंड्स आपको पढ़ना है, रिलेशनशिप आपको पढ़ना है, वर्क एंड प्ले एनिमल, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूछा जाता है थीम्स, तो थीम्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है, याद रखना होगा कितने थीम्स होते हैं। अब पेडागॉजी की बात करें, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS आपको पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ EVS, इंटीग्रेटेड EVS, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडी एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस। EVS के अंदर दोस्तों सारी चीज़ें पढ़ी जाती है, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स का भी लैंग्वेज EVS के अंदर होता है, यानी कि जो 3 से 4 क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, उनके EVS जो पढ़ाया जाता है ना, उसके अंदर सारी चीज़ें होती है। उनका अलग से सोशल साइंस, अलग से साइंस ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, तो इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। तो 15 नंबर का पेडागॉजी और 15 नंबर का यानी 15 मार्क्स का यहाँ पूछा जाते हैं 30 मार्क्स। तो हमने 30 मार्क्स CDP, 30 मार्क्स लैंग्वेज 1, 30 मार्क्स लैंग्वेज 2, 30 मार्क्स मैथमेटिक्स और 30 मार्क्स EVS, यानी टोटल 150 मार्क्स का हमने बात कर लिया। ये 150 मार्क्स का, सॉरी 130 मैंने बोल दिया क्या, 150 मार्क्स का ये आपका दोस्तों टोटल पेपर 1 होता है। 150 मार्क्स जो है ये आपका 230 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, अपना तैयारी करेंगे, स्पीड अपना बनाएंगे, ताकि 230 मिनट्स में आपका 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए, आपका पेपर अच्छा जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।